स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट कोचिंग लोहरका के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चतुर्भुज को समझेंगे। चतुर्भुज के अंदर जो भी चतुर्भुज के प्रकार हैं, चतुर्भुज के फॉर्मूले हैं और उस पर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर त्रिभुज नहीं आप समझे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है उसका। और यहाँ पर समझते हैं हम लोग चतुर्भुज। चतुर्भुज का बेसिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका नाम में ही क्या है, पूरा चीज़ छुपा हुआ है। चतुर्भुज मतलब हुआ चार भुजा। चतुर्भुज मतलब हुआ चार भुजा, यानी कि जो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसमें चतुर्भुज का फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, पहले हम लोग कुछ बेसिक जनरल नॉलेज की तरह समझ लेते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। ठीक है, एक कोण इधर है, दूसरा कोण इधर है, तीसरा कोण इधर है, चौथा कोण यहाँ पर है। चारों कोणों का जोड़ जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आपने जल्दी पढ़ा था कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का जो जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए त्रिभुज में हमने यही प्रूव कराया था कि 180 डिग्री कैसे होता है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज अगर है तो इसमें 360 डिग्री कैसे है, तो उसको भी प्रूव करना एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर क्या करने हैं, विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण क्या होता है कि जो चतुर्भुज को दो बराबर भाग में बांटते हैं या फिर कोई भी बंद आकृति को दो बराबर में भाग में बांटे उसे विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का मैं खींचूँ तो इसको कहते हैं विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण से क्या हुआ कि ये दो त्रिभुज में बट गया। एक ऊपर में, यहाँ पर नाम इसका लिख देते हैं ABC और D। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या बन गया कि त्रिभुज ABC बन गया, नहीं ABD बन गया। और त्रिभुज और वह त्रिभुज कौन सा बना, BCD बन गया, BCD। अब देख लीजिए यहाँ पर ABD जो है से एक ऊपर में त्रिभुज है, एक नीचे में त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज का बात करें तो इसका भी 180 डिग्री तीनों कोणों का जोड़, और इसका भी 180 डिग्री तीनों कोणों का जोड़। और जब तीनों 180 इधर है 180 इधर है तो सब मिला कितना होगा, 360 डिग्री निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो आप देख लिए कि चतुर्भुज में चार कोणों का जोड़ 360 डिग्री कैसे होता है। देख लीजिए चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अब 360 कैसे हुआ वो हमने प्रूफ करा दिया। ठीक है, अब चलिए चतुर्भुज के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है एक आयत। ठीक है, आयत जिसमें क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई होता है। आयत यहाँ पर हमने देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पर देखिएगा ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। और इसमें क्या होगा कि लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगा। जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा तो वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये हो जाएगा चौड़ाई, जो ज़्यादा है वो लंबाई। ठीक है, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई और ये लंबाई हो गया। अब इसका क्षेत्रफल का बात करें तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो आपको पता ही होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा। अगर इसका परिमाप का बात करें तो परिमाप मतलब हुआ जितना भुजा है सबका जोड़। ठीक है, तो दो बार लंबाई है, दो बार चौड़ाई है, दो बार लंबाई या दो बार चौड़ाई, एल बी। तो एल दो कॉमन करते हैं तो एल प्लस क्या बचेगा, बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई या प्लस क्या, चौड़ाई। देख लिया आपने। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब विकर्ण बीच में अगर खींचेंगे विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर अगर विकर्ण हम यहाँ से खींचते हैं तो क्या हो कि ये मानते हैं, एक मिनट यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ बना देते हैं फिर आपको समझा देंगे। ठीक है, रट के याद करिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा से देखिएगा समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं चौड़ाई मानूँ और इसको यदि लंबाई मानूँ तो देख लीजिए एक तरह से ये विकर्ण हुआ। और विकर्ण हुआ तो इसको सिर्फ लीजिए तो यहाँ पर ये 90 डिग्री ही होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसको छोड़ दीजिए इधर का, ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण जब निकालिएगा आप तो क्या होगा, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। यानी कि इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर,
लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, कोई दिक्कत? ठीक है, आपका जो विकर्ण का फॉर्मूला आया क्या आया, आयत का क्षेत्रफल का हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? और ये कैसे आया से भी वो भी मैंने समझा दिया। पहला आयत, दूसरा है आपका वर्ग। आयत के बाद क्या है, वर्ग। अब इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस यही है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री इसमें भी होगा, लेकिन ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, या फिर ये भी भुजा होगा, ये भी भुजा, क्योंकि दोनों होता है बराबर। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो दोनों भुजा अगर बराबर हो गया तो ये आयत न रह के क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यह आयत न रह के क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री इसमें भी होगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बात करें हम लोग, तो आयत के क्षेत्रफल से ही आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुने लंबाई कर दीजिएगा, यानी भुजा गुने भुजा कर दीजिएगा। तो भुजा गुने भुजा करेंगे या ए गुना ए करेंगे तो पावर बेस यहाँ, पावर बेस 1 यहाँ, तो पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का बात करें तो 4 गो भुजा है और चारों भुजा बराबर है, तो 4 गुने भुजा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा हो जाएगा, नहीं परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर भी मैंने लिखाया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण जो होगा लंबाई के स्क्वायर जो चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर। वर्ग में बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण अगर बात करें तो देख लीजिए उसका भी निदान है, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण, वर्ण और आयत के अलावा कोई और चीज़ में विकर्ण वगैरह उतना कुछ नहीं पूछता है, लेकिन खैर आपको समझना है। तो देख लीजिए यहाँ पर वर्ग का विकर्ण अगर बात करें तो ये भी एल और ई बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है लेकिन कर्ण है ना, तो रूट अंडर एल स्क्वायर जो एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, रूट अंडर एल स्क्वायर जो एल स्क्वायर, यानी 2 एल स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। तो एल क्या होगा, बाहर चलाएगा, स्क्वायर से क्या होगा, कट जाएगा, यानी एल बाहर रूट 2 अंदर, यानी भुजा गुने रूट 2 हो जाएगा ना, भुजा गुने रूट 2। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा गुने रूट 2। समझ गए आप। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण भुजा गुने रूट 2। वर्ग समझ गए। वर्ग के बाद तीसरा नंबर जो है सो देख लीजिए, एक होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजा समांतर होता है, दो आमने सामने की भुजा क्या होगा, समांतर होगा। आगे पीछे भी ले सकते हैं। समलंब चतुर्भुज के और भी रूप हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऊंचाई दे दिया हो और ऊंचाई नहीं दिया हो तो इस तरह बनेगा, है ना। ये समलंब चतुर्भुज हुआ एक तरह से, ये क्या हुआ, समलंब चतुर्भुज। या इस तरह भी जैसा शुरू में बनाए थे उस तरह भी आप ले सकते हैं। समलंब में क्या होता है कि दो भुजा समांतर है, यानी कि यहाँ पर दे दे मैं नाम ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी समांतर क्या है, सी डी है। समांतर का निशान इस तरह हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ए बी समांतर क्या है, सी डी है, लेकिन ये दोनों भुजा समांतर नहीं होगा। आप बात करें कोण का, तो कोण ये जो हो आमने सामने का कोण ही बराबर होगा, ये कोण और ये कोण फिर बराबर होगा, लेकिन कोई कोण जो होगा 190 डिग्री नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 90 डिग्री हो भी सकता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए दो भुजा आमने सामने का भुजा अगर समांतर हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समलंब चतुर्भुज। चारों भुजा समांतर नहीं बात की हमने, दो आमने सामने का भुजा समांतर, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद चारों भुजा समांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए कि ये भुजा भी इसके समांतर है, ये भुजा भी इसके समांतर। समांतर में तो समझते होंगे ना आप कि भुजा दो को लेने पर क्या है कि इसको कितना भी आगे करेंगे तो ये कभी मिलने वाला नहीं है। दोनों अगर मिल जाए समझिए एक तरह से, तो ये क्या होगा, समांतर नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ भी अंतर 2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी अंतर 2 सेंटीमीटर का रहेगा, यानी कहीं मिलने वाला नहीं है, तो इसको समांतर कहते हैं। तो इसको भी कितना आगे बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, इसको भी बढ़ाएंगे दोनों को नहीं बढ़ेगा, इसको भी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो समांतर ये भी है, समांतर ये भी है, लेकिन बात है कि यहाँ पर केवल दो भुजा समांतर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं का जोड़, योग भी लिख सकते हैं, गुना में ऊंचाई होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये जो है सो 5 सेंटीमीटर है, ये 10 नहीं, इसको 8 सेंटीमीटर मान ले, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो इसमें दिया नहीं, मान लेते हैं कि ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई दिया है
एक तरह से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर जो निकालेंगे तो 1/2 समांतर भुजा कौन है, 5 है और क्या है 8 है। तो 5 और 8 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे और 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 1/2 और 5 5 13 हो जाएगा और गुना में कितना 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना 8, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और सेंटीमीटर है सब तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद समलंब के बाद आता है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ये एक तरह से क्या है ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसका नाम पड़ता है ट्रेपेजियम। और उसके बाद होता है समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है पैरेललोग्राम इंग्लिश में, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि आमने सामने का भुजा समांतर होगा लेकिन प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक मिनट, ये ज़्यादा ले आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, बराबर भी है, ये और ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है स्वाधार गुणे ऊंचाई होता है। एक बार और चित्र बना देते हैं ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देख लीजिए, ये हर बार छोटा गड़बड़ हो जाता है, इसको थोड़ा और आगे कर देंगे। दोनों भुजा बराबर होना चाहिए, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्षेत्रफल जो होगा सो क्या होगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे, अच्छा से नहीं लिखा है खैर कोई बात नहीं, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर इसका आधार दे दिया जाए 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुने कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर परिमाप निकालना है तो उसी आयत के तरह निकलेगा कि 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो 2 कॉमन तो लंबाई प्लस चौड़ाई दिया रहेगा। भुजा आपको यहाँ पर अगर 20 मान लेते हैं कि दे दिया तो ये भी 20 हो जाएगा और ये कुछ ना कुछ भुजा तो रहबे करेगा। ठीक है, समांतर भुजा दे देगा। चलिए आधार गुणे ऊंचाई होता है किसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और उसके बाद है समांतर पढ़ लिया हमने, समलंब पढ़ लिया, अब एक सम चतुर्भुज पढ़ लेते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का नाम से ही लग रहा है कि सम चतुर्भुज मतलब समान चतुर्भुज। सभी भुजा क्या होगा समान होना चाहिए, सभी भुजा क्या हो जाएगा समान, यानी कि एक जैसा। अब देख लीजिए यहाँ पर इस तरह बनता है, लेकिन प्रत्येक कोण कहिएगा कि 90 डिग्री होगा तो ऐसा नहीं होता है। इसमें जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। अब देखिए, ठीक है, तो ये जो बना से क्या बन गया आपका सम चतुर्भुज बन गया। अब इसमें विकर्ण जब आप खींचिएगा, विकर्ण जब खींचिएगा इधर और इधर तो एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटेगा, प्रत्येक चारों साइड जो है सो कितना डिग्री पर काट रहा है, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, तो चारों को काट रहा है कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर काट रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर ये कहिएगा ना कि ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। सम चतुर्भुज में ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पहला विकर्ण हुआ, ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये विकर्ण हुआ और ये विकर्ण हुआ। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो आपको तो 1/2 d1 इंटू d2 कर सकते हैं। d1 हुआ वही पहला विकर्ण, d2 हो गया आपका दूसरा विकर्ण। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। और उसके बाद होता है काइट, काइट मतलब पतंग। पतंग में क्या होता है कि इसी तरह रहेगा स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें ये होता है कि वो नीचे ज़्यादा हो जाता है, वो गलत बन गया, खैर देख लीजिए नीचे क्या हो गया ये ज़्यादा हो गया तो ये काइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा पतंग कहलाएगा। तो इसका कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है। अब यहाँ पर तक देख सकते हैं सम चतुर्भुज हमने पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया, काइट समझ गए आप लोग। इसी तरह 90 डिग्री पर ही काटता है विकर्ण, लेकिन नीचे वाला साइड ऊपर वाला 2 को बराबर और नीचे वाला 2 को बराबर। ठीक है, इस तरह होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर इसको कैसे इसको भी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विकर्ण बीच में खींचा गया वो एक तरह से इसका क्या बन जाएगा, इस त्रिभुज का एक तरह से आधार दिया रहेगा, यानी एक विकर्ण साइड में दिया रहेगा,
इस त्रिभुज का आधार गुने ऊंचाई करके इधर का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें आधार गुने ऊंचाई करके इधर का निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि समझ गए होंगे आप लोग कि काइट क्या होता है। काइट का भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटता है, लेकिन चारों साइड इसका इक्वल नहीं होता है, लेकिन समचतुर्भुज के चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज 1/2 d1/2 शुरू से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो चतुर्भुज को समझना, चतुर्भुज में 4 भुजाओं से घिरी बंधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चारों कोनों का जोड़ 360 डिग्री होगा। 180 180 बट के 360 हो गया, इसको हमने प्रूफ कराया। पहला चतुर्भुज के प्रकार है आयत। आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण जो होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग में चलते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा और वर्ग का विकर्ण भुजा गुने √2। यहाँ पर विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए समलंब चतुर्भुज। समलंब में हमने बताया कि 2 भुजा सिर्फ समांतर रहेगा तो 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ और गुने में ऊंचाई, इसका समलंब का क्षेत्रफल निकल गया। समांतर में क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। समांतर में 2 भुजा समांतर होगा एक दूसरे के, ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा। अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों भुजा बराबर होगा और ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा। उसके बाद समचतुर्भुज हमने बताया कि 1/2 d1 × d2 करके इसका क्षेत्रफल निकलेगा। और पतंग के बारे में भी बताया, काइट इसका इंग्लिश होता है काइट। ठीक है, समचतुर्भुज रेम्बस होता है और ये पैरेललोग्राम होता है। स्पेलिंग ठीक है, पैरेललोग्राम ये आपने पढ़ा, ट्रेपेजियम है। अब ये पूरा इस तरह कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।